हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी में हम देखेंगे इंडिया के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को, इसकी जो लैटिट्यूडनल पोजीशंस हैं और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है वो कितनी है, और साथ ही जानेंगे कि किस तरीके से जो इक्वेटर है इंडिया को दो हिस्सों में बांटती है, और क्या इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है या टेम्परेट कंट्री है। तो कुछ इस तरीके की बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में, उसकी जो मैरीटाइम जो ये बाउंड्री है ये कितनी है, श्रीलंका के साथ किस तरीके का बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ कैसा है, अफ़गानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे बॉर्डर जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे हम इंडिया का जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में। तो इंडिया जो उसका लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो कितना है, 6 डिग्री 45 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ। तो ये देखिए 6 डिग्री 45 नॉर्थ पे हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड है, उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और इंडिया का भी यही है। तो इसका ये जो देखिए ये पोजीशन है 6 डिग्री 45 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 जो नॉर्थ है वो क्या है हमारा इंडिया का। और जो 37 डिग्री 6 पे क्या है इंदिरा कोल है, जो कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और जो मेन लैंड इंडिया की बात करूं तो अगर देखिए ये देखिए, एक तो मैंने यहाँ से लिया था है ना, एक मेन लैंड इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, इसे हम केप कुमोरिन भी बोलते हैं। तो इसकी पोजीशन है 8 डिग्री 4 नॉर्थ। तो मेन लैंड का पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। और पूरा जो टेरिटरी है इंडिया की उसका पूछा जाएगा तो 6 डिग्री 45 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। तो ये देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला इसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और लेकिन ऑफिशियली इंडिया जो है इसको अपना ही हिस्सा मानता है, इसलिए आपने जब भी इंडिया का मैप देखा होगा तो ये आपको ज़रूर उसमें दिखा होगा। और ये वाली जो पोजीशन है ना यहाँ पर, ये ट्राई पॉइंट जहाँ पर कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चाइना और जो इंडिया की जो ये बॉर्डर्स हैं ये मीट करते हैं, इसे बोलते हैं इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल क्या है, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। और जहाँ पर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करती है, जहाँ तक उनकी पावर ज्यूरिसडिक्शन लगती है, वो ये वाला एरिया है। ये वाला येलो वाला भी हमारा ही है, इसको सियाचिन बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर है। ये वाला येलो वाला सियाचिन ग्लेशियर है। और ये देखिए यहाँ से ना, ये इधर से ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन भी बोलते हैं इसे। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ही ये लाइन होती है। और जो रेड क्लिफ लाइन है वो कहाँ, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में आगे को इस तरीके से जो बॉर्डर बनती है वो आगे रेड क्लिफ लाइन बनाती है। लेकिन जम्मू में जो है एलओसी के थ्रू जो है ये बॉर्डर डिमार्केट होता है। तो देखेंगे इसको हम पूरे मैप को दोबारा डिटेल में। तो बात करूं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की तो ये है 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो ये देख लीजिए रन ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये रहा हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब इसमें एक चीज़ देखिए आपने कि अब ये देखिए यहाँ ईस्ट है, यहाँ भी ईस्ट ही है, ऊपर नॉर्थ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पूरा जो हमारा वर्ल्ड है जो उसको डिवाइड किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया है इक्वेटर ने। ठीक है, तो यानी कि हम इक्वेटर से ऊपर रहते हैं, तो इसलिए इंडिया जो है नॉर्थ में है। एक मिनट देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये देखिए ये रहा, ये इक्वेटर है, यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया नॉर्थ में लाई करता है। और ये जो है प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन के इस तरफ को है, तो इस तरफ को ईस्ट माना जाता है प्राइम मेरिडियन की, और इस तरफ को वेस्ट। तो हम यहाँ पर हैं। तो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है, नॉर्थ एंड ईस्ट में। तो यही लिखा है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड में जो है इंडिया लाई करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको भी
मिल सके। अब बात करूं इंदिरा कोल की, तो ये इंदिरा कोल क्या है, ये ट्राई पॉइंट है, मतलब कि वो पॉइंट है जहां पर तीन तीन जो टेरिटरीज हैं वो मिलती हैं। कौन कौन सी? चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की टेरिटरीज। अब ये देखिए, अब यहाँ फोकस करिए, अब ये देखिए, इस चीज़ को मैं अब जूम करने जा रहा हूँ। तो जब मैं जूम करूँगा इसको तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये तो हो गया सियाचिन, ये वाला। और ये वाला जो है ना, ये वाला रिज है एक, इसको बोलते हैं साल्तोरो रिज। और इसी का ही जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। और इसकी जो इस तरफ को आप जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कराकोरम पास। और इस तरफ से जो है ये अक्साई चीन वाला एरिया है, जो कि 1962 की लड़ाई में जो है चाइना ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पर एक पीक है, इसका नाम है NJ9842। तो NJ9842 क्या है, इस पीक से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC, उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है। ये तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है LOC का। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या क्या बताया आपको, इंदिरा कोल समझाया। अच्छा एक चीज़ और जो पाकिस्तान क्लेम करता है ना, और ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर एट प्रेजेंट जो है इंडियन ट्रूप्स यहाँ पर हैं। और पाकिस्तान बोलता है कि ये वाला जो एरिया ना, ये यहाँ तक, ये वाला, एक मिनट, पाकिस्तान इसको, इस एरिया को हमने जो है सियाचिन पे, हम यहाँ पर इंडिया है, लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि यहाँ तक उनका हक है। कराकोरम पास तक जो ये सारा एरिया है ये पाकिस्तान के अंडर आता है। ये ऐसी बाउंड्री बननी चाहिए थी, लेकिन इंडिया ने साल्तोरो रिज और इंदिरा कोल के बीच में जो ये बाउंड्री है, इसको जो है बोलते हैं कि ये इंडिया के अंडर है। तो ये ऐसी डिस्प्यूट रहता है सियाचिन ग्लेशियर का, बट एट प्रेजेंट इंडियन ट्रूप्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है, जम्मू और कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड रीजन है उसको डिवाइड करती है। और NJ9842 इसकी जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ये जो है रेड क्लिफ लाइन से अलग है। रेड क्लिफ लाइन भी पाकिस्तान के साथ ही हमारा बॉर्डर है, जो कि मोस्टली पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो लाइन है उसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। लेकिन जो जम्मू में जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसको जो डिवाइड करती है उसे हम LOC या फिर सीज फायर लाइन भी बोलते हैं। ये वाली लाइन है, ये यहाँ पर NJ9842 है। और ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया। और ये वाला जो देखिए ऑरेंज वाला है ना, ये क्या था, ये पाकिस्तान ने क्या किया, 1963 में चाइना को ये हिस्सा दे दिया। इसको बोलते हैं हुंजा गिलगिट एरिया है ये। तो इसको 1963 में पाकिस्तान ने जो है चाइना को दे दिया था। और 1962 में चाइना ने ये वाला हिस्सा जो था ऑक्यूपाई कर लिया था। यहाँ पर भी कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं हमारे। ये जो स्ट्रिप है इसके लेके, ये जो लाइन है यहाँ पर, इसको लेके जो थोड़ा सा ज़मीन का डिस्प्यूट चलता रहता है। तो देखेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आखिर क्या डिस्प्यूट्स हैं इनके। तो ये फ़िलहाल आपको एक रफ़ आइडिया इसका पूरा अच्छे तरीके से हो गया होगा। और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ तक है, इस वाले ये जो है यहाँ पर है। तो ये जम्मू है, यहाँ पर ये कारगिल है, श्रीनगर, पुंछ, मुजफ्फराबाद, ये वाला है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। बात करूं सियाचिन ग्लेशियर की, तो 1984 के बाद जो था इंडियन ट्रूप्स जो हैं इसको ऑक्युपाई कर लिया था सियाचिन ग्लेशियर को। तो मैंने बताया ही आपको कि यहाँ पर डिस्प्यूट है ही बाउंड्री को लेके। पाकिस्तान इसको, इस वाली लाइन को बोलता है कि यहाँ तक हमारा जो है जुरिस्डिक्शन है, ये हमारे अंडर है यहाँ तक। लेकिन इंडिया जो है इसको इस तरीके से डिवाइड करता है, सियाचिन को अपना बोलता है। ठीक है, तो 1984 के बाद जो है यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स ही तैनात हैं। अक्साई चीन एरिया की बात करूँ तो अर्लियर क्या था, ये जम्मू एंड कश्मीर यानी कि लद्दाख का ही ये हिस्सा था। एक ये बैरन प्लेट्यू एरिया है। जब 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ तो चाइना ने जो था इसको ऑक्युपाई कर लिया था। और जो इसकी बाउंड्री थी ना, एक है लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर क्या है LOC है। लेकिन यहाँ पर जो ये अक्साई चीन वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
तो LAC। तो ये देखिए ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली, इसको LAC बोलते हैं, और ये वाली क्या है, LOC। ठीक है, LOC याद रखना। और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये है वो अक्साई चीन वाला एरिया जो कि चाइना ने 1962 की वॉर के दौरान ऑक्यूपाई कर लिया था। पहले ये लद्दाख का पार्ट होता था। अब फ्रॉम इंदिरा कोल विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, है ना, जो था मैंने आपको बताया, और जो हमारा मेन लैंड का जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट, मेन लैंड की बात कर रहा हूँ, तो कन्याकुमारी है। तो इसकी लेंथ कितनी है फ्रॉम इंदिरा कोल टू कन्याकुमारी, 3214 किलोमीटर। तो इंडिया का क्या है, ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है। और बात करूँ इसकी ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट की, जो कि रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, वो है 2933 किलोमीटर। तो ये याद रखना है कि हमारा नॉर्थ साउथ और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो कितना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं इस वाले की, कितने डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो ये देखिए एट प्रेजेंट जो इंडिया है उसमें कितनी है, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है उसको अब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है। तो देख लेते हैं एक बार यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी है। अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो टोटल कितनी होगी, ये होगी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। बात करूं एरिया वाइज, तो जो पूरे दुनिया में जो है एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट जो कंट्री है वो कौन सी है, इंडिया है। इसका जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और जो पूरा जो लैंड सरफेस एरिया बात करूँ मैं तो पूरे दुनिया का, तो उसका सिर्फ 2.4%, 2.4% ही इंडिया ऑक्यूपाई करता है। नंबर 1 रशिया है, नंबर 2 कनाडा है, फिर USA, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है हमारा नंबर। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 8 यूनियन टेरिटरीज है, 9 नहीं है। तो अब बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को क्या है, ऑलमोस्ट जो है 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, ऐसा हमें देखने में लगता है। देखिए ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लगता है कि 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये 2 टाइम्स है इस वाले हिस्से का, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, पेनिनसुला है, ये टेपर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लैंड बाउंड्री कम हो जाती है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, टेम्परेट जोन में आएगा, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, और जो नीचे वाला होगा ये ट्रॉपिकल में होगा। अब ये डाउट है कि इंडिया को आखिरकार किस में रखा जाए, क्या इंडिया टेम्परेट कंट्री है या फिर ट्रॉपिकल है। देखेंगे हम इसको कि आखिरकार क्यों इंडिया को जो है ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं और टेम्परेट क्यों नहीं बोलते। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ कहाँ से, 8 स्टेट्स हैं वहाँ से पास होती हैं। राजस्थान से होती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये देख लीजिएगा आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से ये पास होती है। टोटल कितनी है, 8 स्टेट्स। ये पूछा जाता है कई बार एग्जामिनेशन में। अब देखिए जो इंडिया है उसका जो ये यहाँ जो टाइम होगा ना, मान लीजिए यहाँ 8 बज रहे हैं सुबह के, तो यहाँ पर जो टाइम होगा ना इस वाले एरिया में, तो यहाँ 2 घंटे ज़्यादा होगा। मतलब जो हमारा ईस्ट और जो वेस्ट है वहाँ पर कितना, 2 घंटे का गैप टाइम में आ जाता है। तो ये कैसे आता है, क्योंकि ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक, जो ये देखिए कितने हम जो डिग्री आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर नियर अबाउट हम 30 डिग्री का गैप पड़ता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। और हर 1 डिग्री पे कितना टाइम, 4 मिनट्स। ये देखिए 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट इंक्रीज इन टाइम। तो 30 लगा लीजिए आप, तो 30 डिग्री का जो फ़र्क है लॉन्गिट्यूड्स का है ना, ईस्ट और वेस्ट में, तो ये नियर अबाउट क्या है, 2 घंटे का गैप पड़ता है। लेकिन हम इंडिया में क्या कर रखा है हमने, एक ही टाइम जोन को हम फॉलो करते हैं, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये वाला है
82.5 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड है, जो कि कहाँ से पास होता है, इलाहाबाद से। तो इंडिया में हम एट प्रेजेंट जो है 1 टाइम जोन को फॉलो करते हैं, जो कि 82.5 डिग्री इलाहाबाद से पास होता है। और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है GMT, उससे कितना आगे है, 5.5 घंटे। ठीक है, तो GMT से कितना हम 5.5 घंटे लिखते हैं ना ऐसे करके, +5:30। तो वो जो ग्रीनविच से हम कितना आ गए हैं, 5.5 घंटे आ गए हैं। और 82.5 डिग्री पे जो है इलाहाबाद से क्या जो लॉन्गिट्यूड पास होता है, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो लगातार डिमांड उठ रही थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कि बोला इंडिया के 2 टाइम जोन्स बनने चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी हम एक इसी को ही फॉलो करते हैं, 82.5 को। अब मैं बात करूंगा कि आखिरकार क्यों इंडिया को जो है ट्रॉपिकल कंट्री बोला जाता है। इंस्टेड इसका जो मैक्सिमम पोर्शन आपने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, वो डबल है ऑलमोस्ट एरिया में। तो बेसिकली क्या है, पूरे इंडिया में जो है ना, जो मॉनसून है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। तो मॉनसून का इफ़ेक्ट जो है पूरा साउथ से लेके टिल नॉर्थ तक देखने को मिलता है। तो जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं उनमें पाया जाता है। और जो हिमालयज़ हैं, उनको जो है सबसे मेन कारण बोला जाता है इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कहलाने में। तो हिमालय की वजह से जो इंडिया है ट्रॉपिकल कंट्री है, क्योंकि ये क्या करती है, हिमालय जो ऊपर से जितनी भी कोल्ड विंड्स होती हैं ना टेम्परेट एरिया की, उनको ब्लॉक कर देती है, उनको नीचे इंडिया में नहीं आने देती। और साथ ही जो है कोल्ड टेम्परेट एयर मास हैं, वो भी जो साइबेरिया वगैरह से आते हैं, बहुत ठंडे एयर मास होते हैं, लेकिन वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाते क्योंकि हिमालय उनको वहीं रोक देते हैं। तो इससे जो है इतना ठंड इंडिया में नहीं होती जितनी एज अदर जो ये टेम्परेट एरिया वाली कंट्रीज़ है यहाँ पर होती है। तो हिमालय एक क्या है, फॉर्मिडेबल बैरियर है इन कोल्ड और टेम्परेट एयर मास के लिए। और ठीक है, इसी ने क्या है, जो रेस्ट ऑफ एशिया से जो है इंडिया को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो हिमालय जो है मेन रीज़न है इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री बनाने में। ठीक है, ये देखिए पूरा ये 2 गुना ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अदर रीजंस क्या हैं, देखिए कुछ जो ट्रॉपिकल डिजीज़ होती हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, ये क्या है पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं। तो हम इस बेसिस पे भी कह सकते हैं कि भाई इंडिया ट्रॉपिकली कंट्री ही है, क्योंकि ये नॉर्थ में भी आपको मिलेंगी, साउथ में भी मिलेंगी, तो ये हर जगह फैली हुई हैं। और साथ ही जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो मोस्टली देखेंगे हम, तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत डिपेंड करती होती हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी बारिश होती है। तो इसलिए इंडिया की जो इकॉनमी है वो भी क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है हमारी, एग्रीकल्चर है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सब था इंडिया के बारे में, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन बॉर्डर्स के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर पर्सनली पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पेज एंजॉय लाइफ 1791 पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।